जो काम पिछले 2 साल के अंदर रह गए थे, उन्हें उम्मीद है कि चिंटू उनको जारी रखेगा, विकास के जितने भी काम हैं उनको करवाएगा। और शास्त्री नगर की जनता को भी बधाई देता हूँ, वो भी दिल से चाहते थे कि इस मंदिर का प्रधान जो है चिंटू बने। जितना मेरे से हो सकेगा उन भाइयों के आशीर्वाद से इस मंदिर को और ऊंचा नाम करूंगा। ये पहली प्रतिष्ठित मंदिर है जो यहाँ का माना गनामा मंदिर है, जिसमें लोग बाग बड़ी दूर दूर से लोग बाग जल चढ़ाने आते हैं, दर्शन करने आते हैं। एक ही तरफ से आवाज आई चिंटू भाई, चिंटू भाई, जिसमें मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अपने आप को प्रधान पे नॉमिनेट करूंगा। मैं ये कहूँगा कि अगर जो भी राजनीतिक शब्द है वो काट दिया जाए, मंदिर में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये भाई तो अकेला 51 लाख लगा सकता है, मेरे को इतना विश्वास है। प्रधान आने से और मेरी जिम्मेवारी बढ़ गई है और ज़्यादा कर्तव्य बढ़ गया है मेरा। मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा, पूरा मंदिर का ध्यान रखूंगा। मंदिर का जब भी कभी चुनाव हो तो बैलेट पेपर से ही हो तो ज़्यादा अच्छा। धार्मिक संस्थानों के बीच में चुनाव का चर्चा अगर होती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना होती है। हालांकि जिस तरीके से हमने देखा कि दिल्ली के कई धार्मिक संस्थानों में चुनावों को लेकर बहुत सारी आपाधापी रहती है और वहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन निकल कर आते हैं, वहीं शास्त्री नगर के बी ब्लॉक का जो प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है उसके आज यहाँ पर एक आम बैठक थी। इसका चुनाव किया जाना था, उसकी चुनाव की तारीखें निर्धारित हो गई थी, लेकिन जैसा कि यहाँ पर लोकप्रिय व्यक्ति है यहाँ पर विनायक डेयरी वाले चिंटू जी हैं, जयप्रकाश जी, वो 2 साल पहले भी यहाँ पर इस मंदिर के प्रधान रहे थे। इस बार जनता ने, यहाँ की स्थानीय जनता ने उन्हें निर्विरोध एक बार फिर प्रधान चुन लिया है। चलिए बात करते हैं इनसे। बहुत बहुत बधाई आपको। क्या कहेंगे कि लोगों का कितना प्यार है आपको और आपकी जो कार्यशैली है उसको देखकर क्या कहेंगे? मैं लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा देना, लोगों के अंदर इतना प्यार देखते हुए, इतना उत्साह देखते हुए, जिसमें मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अपने आप को प्रधान पे नॉमिनेट करूँगा। मतलब कि मुझे लोगों ने एक साथ होकर एक साथ खड़ा किया, मैं उनके आशीर्वाद को, उनके प्यार को ना देखते हुए खड़ा होना पड़ा मुझे, और मैं उनके प्यार को, इस मंदिर को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा पूरी इन भाइयों के सहयोग से, भाइयों के आशीर्वाद से। जितना मेरे से हो सकेगा उन भाइयों के आशीर्वाद से इस मंदिर को और ऊंचा नाम करूंगा। ये पहली प्रतिष्ठित मंदिर है जो यहाँ का माना गनामा मंदिर है, जिसमें लोग बाग बड़ी दूर दूर से लोग बाग जल चढ़ाने आते हैं, दर्शन करने आते हैं। अब मेरे को इस मंदिर के लिए मैं चाहूँगा भगवान मुझे आशीर्वाद दे, तो जैसे मैंने पहले कार्य किया उससे बढ़कर और कार्य कर सकूँ। मैं चाहूँगा लोगों का धन्यवाद करना। जी, मैं देखता था अक्सर जब मैं सुबह 4:30 बजे 5 बजे आप अक्सर इस मंदिर के आसपास दिखाई देते थे, और क्या ये सब कुछ रहने वाला है? निश्चित तौर पर रहने वाला है। वो एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताएंगे, जो पूर्व अनुभव आपको। मैं इसमें प्रधान रहूं ना रहूं, मगर मेरा जो कार्य है सुबह का शाम का वो मेरा चलता ही रहेगा। प्रधान आने से और मेरी जिम्मेवारी बढ़ गई है और ज़्यादा कर्तव्य बढ़ गया है मेरा। मैं उसका पूरा ध्यान रखूँगा, पूरा मंदिर का ध्यान रखूँगा। इसमें कोई राजनीतिक वगैरह समस्या ना हो सके, मैं पूरा मन लगा के इसका काम करूँगा। इसी बीच में इसी बीच में अगर मैं कहूँ आज की पूरी रणनीति के अगर रचनाकार रहे विनोद शर्मा जी, वो इस मंदिर के पैटर्न हैं। तो चलिए बात करते हैं। विनोद जी, आप तो मन बना के बैठे थे कि निर्विरोध चुनाव हो जाए। मेरा पहले से ही प्रयास था, क्योंकि हर वर्ष की भांति जैसे भी कभी चुनाव हुए हैं हर बार निर्विरोध हुआ है। उससे क्या है कि सर्वसम्मति से होने से हमारे को सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि सभी एक दूसरे के आगे शर्म से हाथ नहीं उठाते हैं या बोल नहीं पाते हैं। लेकिन जो आज उत्साह जो देखा वो वाकई देखने वाला था कि जो चुनाव के लिए खड़े हुए थे उनके लिए ना होकर एक ही तरफ से आवाज आई चिंटू भाई, चिंटू भाई। तो पॉलिटिकल प्रेशर था आपके? पॉलिटिकल प्रेशर तो चलते रहते हैं, वो कहाँ से किसके चले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता हूँ। इसलिए जो भी मेरे पास ऐसी ढाल है वो अपने आप ही टूट जाती है, और जो मन में सोचा वो कार्य हो गया। उसके लिए भगवान का ही धन्यवाद करता हूँ। बगलामुखी माता ने इतना बढ़िया कार्य किया कि चिंटू भाई को प्रधान बना के हमारे मंदिर का सहयोग जो हमारे को आज तक मिलता आया है और इनके माध्यम से मिलता रहेगा। और जहाँ 10 लाख, 11 लाख, 21 लाख, ये तो बहुत छोटी रकमें हैं। ये भाई तो अकेला 51 लाख लगा सकता है, मेरे को इतना विश्वास है। और मैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और भाई को बहुत शुभकामना देता हूँ कि भगवान इनको दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति दे। बीच में हमारे साथ में राजेश शर्मा। राजेश जी,
हाँ जी भाई। क्या कहना चाहेंगे चिंटू भाई के लिए, क्योंकि उन्हें 2 साल बाद दोबारा से इस मंदिर के अंदर पद मिला है, क्योंकि हमने इनकी कार्यशैली देखी हुई थी, एक बहुत डेडिकेटेड वर्कर रहे हैं या धार्मिक व्यक्ति कहने, क्या कहेंगे इनकी तारीफ में? मैं सबसे पहले मंदिर कमेटी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि चिंटू ने अपना नाम रखा ही नहीं था, इसके बावजूद मंदिर कमेटी ने एक मत से समर्थन किया कि जो काम पिछले 2 साल के अंदर रह गए थे उन्हें उम्मीद है कि चिंटू उनको जारी रखेगा, विकास के जितने भी काम हैं उनको करवाएगा। और शास्त्री नगर की जनता को भी बधाई देता हूँ, वो भी दिल से चाहते थे कि इस मंदिर का प्रधान जो है चिंटू बने। एक बात मैं और जानना चाहूँगा गोल्डी भाई कि कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था, आप इस बात को कितना कंडेम करेंगे, कहीं ये पार्टी पॉलिटिक्स मानी जाएगी या नहीं कि ये एक मंदिर का चुनाव था, एक इसको निर्विरोध रूप से एक कार्यशैली के रूप से देखा जाएगा, या इसमें कहीं माना जाएगा कि ये पार्टी पॉलिटिक्स से कहीं? नहीं, मुझे पार्टी पॉलिटिक्स तो कहीं नज़र नहीं आई। पिछली बार जो 2 साल पहले चुनाव हुआ था उसमें पार्टी पॉलिटिक्स जरूर थी, आज मंदिर कमेटी ने निर्विरोध चुन लिया उनको, तो मैं मंदिर कमेटी का दिल से धन्यवाद। हमारी इच्छा थी वो हमारी पूरी हो गई है। आप भी तो उम्मीदवार थे? हम भी उम्मीदवार थे, हम भी चिंटू और हम 2 अलग नहीं थे, एक ही बात है। हम एक ही बात थी। नाम प्रपोज करते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, चिंटू का नाम लेना चाहते थे लेकिन चिंटू भाई नहीं चाहता था, इसलिए अश्विनी का नाम आया। वो चाहता था। मैं ये कहूँगा कि अगर जो भी राजनीतिक शब्द है वो काट दिया जाए, मंदिर में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए बस। मंदिर में कोई राजनीति दूर दूर तक भी नहीं होनी चाहिए मंदिर के अंदर। इसके लिए तो प्रयास करना पड़ेगा। हम मंदिर में सेवा करने के लिए आ रहे हैं, मंदिर में हम बैठे हैं, जो मोजिज लोग हैं उनको प्रयास करना पड़ेगा कि इस तरह के क्षेत्रों पे, इस तरह की जगहों पे राजनीति ना हो। मैं यही कहूँगा, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो, मंदिर के अंदर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। संजय जी क्या कहना चाहेंगे चिंटू जी के लिए? देखिए, चिंटू जी का आज जैसे ही नाम आया तो सर्वसम्मति से उनका नाम का ऐलान हुआ। वो पहले भी तन मन धन से काम करते रहे हैं और अब आगे भी उनसे यही उम्मीद करेंगे कि मंदिर को एक ऊंचाइयों पर लेके जाएं और अपना सहयोग जैसे निरंतर देते रहे हैं, किसी मतलब आभास उसमें ना पड़े वो, और अपना मंदिर में पूरा सहयोग और समय दें जैसा कि वो पहले देते रहे हैं। और सभी मंदिर के जितने भी पदाधिकारी हैं सब उनसे यही उम्मीद रखते हैं। संजय जी, जैसा कि कहा भी जा रहा था कि इस तरह की जो संस्थाएं होती हैं यहाँ पर जो इलेक्शन है वो यूनानिमसली हो जानी चाहिए, लेकिन जब बात आती है चुनाव की, चुनाव तो चुनाव ही होता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि यूनानिमस होने चाहिए या बैलेट होना चाहिए? देखिए, ये बात तो मैं भी कहूँगा कि चुनाव हमेशा बैलेट पेपर से होना चाहिए, जैसा कि आज मैं भी इसी पक्ष में था कि चुनाव बैलेट पेपर से ही हो, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि जो 5 मिनट में ही सारा सिनेरियो बदल गया और चिंटू जी का नाम आया तो सभी जितने यहाँ मौजूद मंदिर के सब लोग थे सभी उसके लिए सहमत हो गए। लेकिन फिर भी मंदिर का जब भी कभी चुनाव हो तो बैलेट पेपर से ही हो तो ज़्यादा अच्छा। तो ये था आज का पूरा एपिसोड कि जिस तरीके से शास्त्री नगर के बी ब्लॉक मंदिर के चुनाव थे, हालांकि बहुत काफ़ी कुछ लाइमलाइट में था इन चुनावों को लेकर, लेकिन यूनानिमसली एक बार फिर जयप्रकाश चिंटू को प्रधान चुन लिया गया। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नए एपिसोड में।